इस वक्त पूरे देश की निगाहें महाराष्ट्र की दिलचस्प राजनीति पर टिक गई है। वाकई यहां गजब की राजनीति हो रही है। विधानसभा चुनाव की घोषणा हुए करीब एक हफ्ते हो गए हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़कर अब तक किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान ही नहीं किया है। और इस बार निश्चित जीत का दावा कर रही तो महाविकास अघाड़ी के बारे में पूछिए ही मत। खुद को इंडिया गठबंधन बताने वाले इन कुनबों में इतनी गांठें हैं कि वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हर दूसरे दिन इस गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के नेता ये कहते नहीं थकते कि सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये कि जब सब कुछ फाइनल हो चुका है तो फिर सूची जारी करने में इतनी देर क्यों? यही नहीं, इंडिया गठबंधन के एक साथी समाजवादी पार्टी ने तो अलग ही राह पकड़ ली है। पिछले दिनों अखिलेश यादव महाराष्ट्र दौरे पर गए तो उन्होंने एकला चलो के अंदाज में पहले ही 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। और उनके महाराष्ट्र के नेता अबू आजमी ने तो हद ही कर दी। अबू आजमी ने कह दिया कि हमने 5 उम्मीदवारों की घोषणा इसलिए की है जिससे कि महाविकास अघाड़ी को पता चले कि हम यहाँ मजबूत हैं, नहीं तो वे हमें बैठक में बताएंगे कि आपका उम्मीदवार बहुत मजबूत नहीं है। तभी हमने यह दिखाया है कि हम वे सीट मांग रहे हैं जहां हम मजबूत हैं। यानी समझा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी में कैसे नहले पर दहला का खेल चल रहा है। इधर सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की बात करें तो उनके बीच बातचीत कहां तक पहुंच चुकी है, इसे बीजेपी की ओर से जारी उसकी अपने कोटे की 99 उम्मीदवारों की घोषणा से समझा जा सकता है। मतलब साफ है कि महायुति गठबंधन की अगुवाई कर रही बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र में भी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर वो दाव आजमा रही है जिससे इस बार जीत सुनिश्चित की जा सके। नमस्कार, मैं अभय राय। जैसा कि सबको मालूम है कि महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के बीच 288 सीटों में से ज्यादातर पर सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है और बीजेपी अकेले 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी बात फाइनल है। तभी बीजेपी ने सबसे पहले अपने कोटे की 99 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, जिसमें सिर्फ 10 नए चेहरे हैं जबकि 89 उम्मीदवार पुराने हैं। उसमें भी बीजेपी ने ज्यादातर सिटिंग विधायकों पर ही भरोसा जताया है और सिर्फ 3 मौजूदा विधायकों की टिकट काटी है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुल को इस बार कामठी से टिकट दिया है। माना जा रहा है कि पिछली बार उन्हें टिकट नहीं देने के कारण तेली समुदाय के वोटर बीजेपी से छिटक गए थे। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी की पहली सूची में 13 महिलाओं को टिकट दिया गया है। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति के 6 और अनुसूचित जाति यानी दलित समुदाय के 4 उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह सवर्णों को लुभाने के लिए 6 ब्राह्मणों को भी टिकट दिया गया है, जबकि बीजेपी ने ओबीसी और मराठाओं पर भी बड़ा दांव लगाया है। ओबीसी समुदाय से आने वाले माली, धनगर, बंजारा जैसी जातियों को खास अहमियत दी गई है। बीजेपी ने फिलहाल वैसे भी किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया है। वहीं अगर बात करें क्षेत्रवार तो बीजेपी पहली सूची में सबसे ज्यादा उम्मीदवार विदर्भ के इलाके में उतारे हैं। विदर्भ में 23 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जबकि उत्तर महाराष्ट्र की 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं मराठवाड़ा इलाके की 16 सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए, जबकि मुंबई की 36 में से 14 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुंबई में 17 सीटें जीती थी। वहीं कोंकण इलाके में बीजेपी ज्यादातर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भरोसे है। वहीं बीजेपी ने अपने सिद्धांतों से उलट हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी परिवारवाद को पुख्ता किया है। बीजेपी ने सांसद अशोक चौहान की बेटी सृजया चौहान को टिकट दिया है। इसके अलावा मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार के भाई विनोद शेलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे, बीजेपी विधायक बबन राव पचपुते की पत्नी प्रतिभा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे, राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक के छोटे भाई अमल महाडिक, शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर के पोते संभाजी पाटिल निलंगेकर को भी टिकट दिया गया है। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं। वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट में दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के परिवार से किसी को टिकट नहीं मिली है। बहरहाल 2019 में बीजेपी 105 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शायद इसीलिए देखते हुए बीजेपी ने इस बार बागियों से भी दूरी बनाई है। हालांकि महायुति और बीजेपी के लिए सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने मराठा क्षेत्र में उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर सबकी चिंता बढ़ा दी है। यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो महायुति में बीजेपी ने उम्मीदवार उतारकर कहीं ना कहीं बाजी तो जरूर मारी है, लेकिन उसी तरह
वहीं महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग फाइनल किए जाने की बात तो कह रही है, लेकिन अब तक घोषणा नहीं हुई उम्मीदवारों की। तो ऐसे में कुल मिलाकर महाराष्ट्र का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।